वेलकम टू द अनदर वीडियो गाइस। अब लेट सपोज कि आपको अपनी वेबसाइट के लिए एक न्यू मेन्यू ऑप्शन क्रिएट करना है। तो वो न्यू मेन्यू ऑप्शन या फिर मेन्यू की जो सेटिंग्स हैं वो आप कैसे चेंज करोगे, मेन्यू के अंदर सब मेन्यूज कैसे बनाओगे, सब मेन्यूज के अंदर सब सब मेन्यूज कैसे बनाओगे, वो सारा पार्ट मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो गाइस, जब आप मेन्यूज बनाते हो, अब मेन्यूज बेसिकली क्या होते हैं कि आपकी वेबसाइट पे प्रेजेंट आपके जो बाकी वेबसाइट के पेजेस होते हैं या फिर आपकी वेबसाइट से रिलेटेड जो सर्विसेज होती हैं, जो आपकी ऑफरिंग्स होती हैं, वो सारी चीजें आपके मेन्यू ऑप्शन में आती हैं। अब मेन्यू ऑप्शन आप किस टाइप से डिजाइन कर रहे हो या फिर किस टाइप से आप डिजाइन कर रहे हो, दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन योर बिजनेस और बेसिकली वेरीज फ्रॉम बिजनेस टू बिजनेस। क्लियर। तो अब सबसे पहले आप वर्डप्रेस वेबसाइट पर हो और अगर आपको मेन्यूज क्रिएट करनी है या फिर मेन्यूज को अलाइन करना है तो वो आप करोगे अपीयरेंस। अगेन सारी चीजें जितनी भी हम चेंजेस करेंगे वो अपीयरेंस में करेंगे। अपीयरेंस अपीयरेंस में एक ऑप्शन होगा मेन्यूज का। गाइस, ये ऑप्शन आपको कस्टमाइज में भी मिल जाएगा और ये ऑप्शन आपको यहाँ पर अपीयरेंस के अंदर मेन्यूज में भी मिल जाएगा। क्लियर। बेटर ये है कि आप अपीयरेंस के अंदर मेन्यूज वाले ऑप्शन से आके ही करो। तो अब यहाँ पर हम आते हैं। यहाँ पर गाइस अगर आप देखोगे तो यहाँ पर है मेन मेन्यू नेम, मतलब जो मेन्यू नेम है ये मेन है। और यहाँ पर हमारे पास जो हमारी वेबसाइट है, लेट मी जस्ट ओपन द वेबसाइट इन द न्यू टैब ऑल्सो, ताकि मैं आपको साइड बाय साइड में दिखाता भी रहूँ। ऑलराइट, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ एंड मैं इसको न्यू टैब में ओपन कर देता हूँ। ठीक है, तो ये होम अबाउट मेन्यू के अंदर दे देखो आप, ये वाले ऑप्शन है, टेस्टिमोनियल, देन यहाँ पर रिजर्वेशन का एक बटन है। तो रिजर्वेशन का बटन यहाँ पर नहीं आएगा क्योंकि वो मेन्यू से अलग है गाइस, बट यहाँ पर आप देख रहे हो होम अबाउट अस मेन्यू, देन टेस्टिमोनियल्स एंड देन कॉन्टैक्ट। ठीक है, मेन्यू के अंदर भी आपके दो मेन्यू ऑप्शन है, मेन्यू लाइट एंड मेन्यू डार्क। क्लियर। तो अब आपको कोई भी न्यू मेन्यू ऑप्शन बनाना है तो वो मेन्यू ऑप्शन आप यहाँ से चेंजेस कर सकते हो। क्लियर। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे, यहाँ पर हमारा टॉप पर ये वाला मेन मेन्यू है, बट अगर हम बॉटम पर आते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर कुछ और मेन्यू ऑप्शन है। क्विक लिंक का है ऑप्शन, होम अबाउट अस, मेन्यू, टेस्टिमोनियल, तो ये तो हमें यहाँ पर नहीं शो हो रहा। तो गाइस, आप अलग अलग लोकेशन के लिए अलग अलग टाइप के मेन्यूज ऑप्शंस डिसाइन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ये मेन है तो मतलब ये टॉप ऑफ द वेबसाइट शो हो रहा है। वहीं फुटर के लिए हम अलग से मेन्यू बनाते हैं जहां पर हम अपनी वेबसाइट के इंपॉर्टेंट पेजेस के लिंक्स देते हैं। कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। तो गाइस, अब देख रहे हो कि यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है, एडिट मेन्यूज एंड मैनेज लोकेशंस। ठीक है, तो मैं अभी मैनेज लोकेशंस पे क्लिक कर रहा हूँ और मैनेज लोकेशंस पे आप देखो, जैसे यहाँ पर प्राइमरी मेन्यू मेन सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है एंड देन सेकेंडरी मेन्यू, अभी यहाँ पर कोई एक मेन्यू और दूसरा कोई मेन्यू ऑप्शन नहीं है। आप क्या कर सकते हो, एडिट मेन्यूज पर ही आप आओगे और यहाँ पर देखो एक ऑप्शन आ रहा है, क्रिएट अ न्यू मेन्यू। अब अगर लेट सपोज मुझे फुटर के लिए एक न्यू मेन्यू बनाना है तो वो न्यू मेन्यू मैं कैसे बनाऊंगा। ठीक है, तो लेट सपोज मैंने एक न्यू मेन्यू क्रिएट किया, यहाँ पर इस मेन्यू का नेम, और मैं इसको दे देता हूँ फुटर मेन्यू। डन। अब फुटर मेन्यू देने के बाद नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज कि यहाँ पर ये आपको मेन्यू सेटिंग्स चूज करनी है कि ये कहाँ पर रहेगी, ये प्राइमरी मेन्यू रहेगी या फिर सेकेंडरी मेन्यू रहेगी। तो आई वांट टू सेट इट एज अ सेकेंडरी मेन्यू, क्योंकि प्राइमरी मेन्यू तो ऑलरेडी हमारी जो अपनी वेबसाइट के टॉप पोजीशन पे फिक्स्ड है, वो हमारी प्राइमरी मेन्यू है एंड उसको मैं एक तरह से टॉप मेन्यू मानना चाहता हूँ। बाकी उसके अलावा मैं और कोई दूसरा मेन्यू ऑप्शन यूज करना चाहता हूँ, तो दैट्स व्हाई आई एम असाइनिंग दिस मेन्यू एज अ सेकेंडरी मेन्यू। देन क्लिक ऑन क्रिएट मेन्यू, तो ये एक आपकी फुटर मेन्यू बन गई। ठीक है, अब फुटर मेन्यू में आपको अपनी वेबसाइट के कौन कौन से पेजेस या फिर कौन कौन से सेक्शंस को ऐड ऑन करना है वो आप यहाँ से ऐड ऑन कर सकते हो। लेफ्ट हैंड साइड में आप देखोगे ऐड मेन्यू आइटम्स का एक ऑप्शन है, जहां पर फर्स्ट ऑप्शन है पेजेस। पेजेस का मतलब ये है कि जितने भी आपकी वेबसाइट पर पेजेस हैं आप उनको ऐसा मेन्यू ऑप्शन ऐड ऑन कर सकते हो। मोस्ट रिसेंट जो अभी रिसेंटली आपने एडिट करे हैं या फिर आए हैं उनको आप ऐड ऑन कर सकते हो, या फिर सारे पेजेस देखने तो व्यू ऑल पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर ये सारे पेजेस आ जाएंगे। क्लियर। तो अब ये सपोज मुझे कौन कौन से ऑप्शन चाहिए, मुझे चाहिए एक तो अबाउट अस, सॉरी होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट, और आई वांट अ टेस्टिमोनियल। आई वांट दीज फोर पेजेस ऑन माय फुटर मेन्यू ऑप्शन। तो अब आपको ये सेलेक्ट कर लेना है, सेलेक्ट करने के बाद इसको ऐड टू मेन्यू कर दोगे तो ये आपके यहाँ पर आ जाएंगे। क्लियर। अब लेट सपोज कि आपको कुछ कस्टम लिंक्स भी बनाने हैं, या थर्ड पार्टी वेबसाइट का भी आपको ऑप्शन है। लेट सपोज कि आपकी एक वेबसाइट है और आप एक वेबसाइट से किसी दूसरी वेबसाइट पर भी रिडायरेक्ट करना चाह रहे हो आपने यूजर को, या फिर वो आपका कोई दूसरा बिजनेस वर्टिकल है एंड आप चाहते हो कि उस बिजनेस वर्टिकल को भी आप अपनी इस वेबसाइट से लिंक करो। ऑल्दो उसकी वेबसाइट अलग है और ये वेबसाइट अलग है, बट स्टिल यू वांट टू प्रोवाइड अ मेन्यू ऑप्शन कि जैसे कोई यूजर उस मेन्यू ऑप्शन पर क्लिक करे तो वो थर्ड पार्टी वेबसाइट पर चला जाए। तो वो आप कैसे करते हो गाइस, उसके लिए देखो यहाँ पर एक ऑप्शन है कस्टम लिंक्स का। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो हम ऐड कर रहे हैं वो तो हमारे पेजेस है, मतलब जो हमारी वेबसाइट पर प्रेजेंट होंगे, बट हमें किसी तीसरी वेबसाइट पर लेकर जाना है तो उसके लिए यहाँ पर एक ऑप्शन है कस्टम लिंक्स का। कस्टम लिंक्स वाले ऑप्शन पर आए हम। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, उस थर्ड पार्टी वेबसाइट का लिंक देना है।
तो लेट सपोज मैंने यहाँ पर दिया एंड abc.com, लेट सपोज द वेबसाइट इज abc.com, एंड देन यहाँ पर आपको उसका नेम देना है, मेन्यू का नेम। लेट सपोज इट इज अ रियल एस्टेट बिजनेस, रियल एस्टेट सर्विसेज, ऑलराइट, एंड देन इसको आप ऐड टू मेन्यू कर दो। ठीक, तो इस टाइप से आप कस्टम लिंक्स भी क्रिएट करते हो अपने मेन्यू ऑप्शन में, कि अगर आपको कोई कस्टम टाइप की सर्विस चाहिए जो थर्ड पार्टी वेबसाइट से, थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म से लिंक करनी है, तो आप इस टाइप से कर सकते हो। अब ऐसे ही अगर आपको किसी मेन्यू को सब मेन्यू बनाना है, मतलब आपने देखा होगा ना, एक मेन्यू ऑप्शन होता है, उसके अंदर फिर मेन्यू ओपन हो जाते हैं, फिर उसके अंदर और बहुत सारी कैटेगरीज ओपन हो जाती हैं। तो अगर आपको कुछ ऐसे मेन्यूज को सब मेन्यूज में चेंज करना है, तो वो आप यहाँ पे थोड़ा सा राइट हैंड साइड ड्रैग करना है, ड्रैग करते ये सब आइटम बन जाएगा, मतलब कॉन्टैक्ट के अंदर टेस्टिमोनियल ओपन होगा। ऐसे ही आपको टेस्टिमोनियल के अंदर कुछ और ओपन करना है, तो आप इसको थोड़ा सा राइट हैंड साइड ड्रैग करोगे, तो अब ये उसके अंदर ओपन होगा। जैसे अभी आप होम पेज पर देख रहे हो ना, यहाँ पर जो मेन्यू के अंदर आप मेन्यू लाइट और मेन्यू डार्क देख रहे हो, तो वो इसी टाइप से है, मतलब मेन्यू एक ऑप्शन लिया हुआ है, उसके अंदर देन मेन्यू लाइट एंड देन मेन्यू डार्क, उन दोनों के उसके अंदर रखा हुआ है। क्लियर, बस इतना करना है, और अगर आपको फिर से इसको निकालना है तो बाहर जाके ड्रैग कर दो। ठीक, ये इंडिविजुअल अपने मेन्यू ऑप्शन हो जाएंगे, एंड देन वी कैन जस्ट सेव दिस मेन्यू। तो गाइस दैट्स हाउ यू कैन क्रिएट द मेन्यू ऑप्शंस। अगर आपके वर्डप्रेस वेबसाइट है, अगर आपको कोई नया पेज ऐड ऑन करना है अपने मेन्यू में, तो कुछ नहीं, आप ऑल पेजेस पे जाओ, यहाँ पर देखना पेजेस का ऑप्शन आ जाएगा, व्यू ऑल पे क्लिक करो, जिस पेज को आपको मेन्यू ऑप्शन में ऐड ऑन करना है उसको सेलेक्ट कर लो, और वो आपका मेन्यू ऑप्शन में आ जाएगा यहाँ पर। बस इतना करना है, इसको आप सेव मेन्यू कर दो। एंड देन अगर आप होम मेन्यू में चेंजेस कर रहे हो, तो यहाँ से मेक श्योर कि आपका जो मेन मेन्यू है उसको आप सेलेक्ट कर दो, एंड इसको सेलेक्ट पर क्लिक करो, तो यहाँ पर आपका मेन मेन्यू आ जाएगा। और मेन मेन्यू में लेट सपोज कि मुझे मेन्यू लाइट का भी एक सब मेन्यू बनाना है, तो इसको ड्रैग करके इस साइड ले आओ, सेव मेन्यू, ये मेन्यू सेव हो गया। अब मैं इसको जो होम पेज है इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, और रिफ्रेश करने के बाद नाउ सी मेन्यू के अंदर मेन्यू लाइट, और मेन्यू लाइट के अंदर आपका मेन्यू डार्क वाला ऑप्शन आ गया। तो ऐसे ही जब आपको सब मेन्यूज बनाने होते हैं, सब कैटेगरीज बनाने होते हैं, तो आप इस टाइप से अपने सब कैटेगरीज बना सकते हो। तो गाइस दैट्स हाउ वी कैन क्रिएट द मेन्यूज, और वी कैन ऑल्सो कस्टमाइज द मेन्यू ऑप्शंस दैट आर प्रेजेंट इन द अपीयरेंस सेक्शन इन आवर वर्डप्रेस डैशबोर्ड।